please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जो तुम अच्छा काम करते हो, अच्छी बात सोचते हो, परमात्मा अंदर से कहता है ठीक कर रहे हो। और जो तुम बुरी बात सोचते हो, बुरा काम करते हो, परमात्मा अंदर से कहता है ये बुरी बात है। वो 24 घंटे तुम्हारे साथ है। उसके कारण तुम्हारी आंखें देखती हैं, उसकी आत्मा तुम्हारे अंदर है, कान सुनते हैं, वाणी बोलती है। वो इसमें से परमात्मा वापिस बुला ले तो फिर आंख नहीं देखेगी, कान नहीं सुनेगी, वाणी नहीं बोलेगी, हाथ पैर हिलेंगे डुलेंगे नहीं, मस्तिष्क काम नहीं करेगा, सब समाप्त हो जाएगा। तो वो जो परमात्मा है उसका ही घर है। ये सब जमीन है मेरी, ये आसमान है मेरा, मकीन हर मकान हूँ मैं, हर एक मकान है मेरा। मैं क्यों कहूँ कि बस मेरा वतन मुल्क हिंद है, कि मैं हूँ सारे जहान का, सारा जहान है मेरा। हमारे स्कूल की एक प्रार्थना है, उसका अर्थ सभी पेरेंट्स को जानना चाहिए। आपके बच्चे रोजाना एक प्रार्थना करते हैं, आई बियर विटनेस ओ माई गॉड दैट thou hast created me to know thee and to worship thee। मैं साक्षी देता हूँ हे मेरे परमेश्वर कि तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जानूं और तेरी पूजा करूं। तुझे जानना, तू इतना महान है, तुझे कैसे जानूं? तू तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तेरी पूजा करने कहाँ हूं? कहाँ है तेरी आके पूजा करूं? तुझसे बात नहीं कर सकती, तुझे देख नहीं सकती, तुझसे मिल नहीं सकती, तो मैं कैसे तुझे पहचानूं? तुझे पहचानने के लिए तैने ही आदेश दिया है कि मनुष्य का उद्देश्य मुझे पहचानना और मेरी पूजा करना है। तो तुझे कैसे पहचाने? परमात्मा को पहचानने की मानी है परमात्मा ने जो आज्ञाएं दी, जो शिक्षाएं दी, इन शिक्षाओं को जानना। इसमें जो लिखा हुआ है उसको जानना ही परमात्मा को जानना है, और उन पर चलना ही, उन शिक्षाओं पर, यह परमात्मा की पूजा है। इसके अतिरिक्त मनुष्य का कोई और धर्म नहीं है। जब परमात्मा ने यह सृष्टि बनाई और प्रथम प्राणी हमारे पूर्वज एडम और ईव को बनाया, तो पहला उनको जो सबक बताया वो धर्म का बताया। और धर्म उन्होंने बताया, धर्म माने कर्तव्य, और तुम्हारा धर्म और तुम्हारा कर्तव्य एक ही है, हमारी आज्ञाओं पर चलना, उन्हें जानकर हमारी शिक्षाओं पर चलना। और ये बात तुम अपनी संतान को बताना। हमने तुम्हें पति और पत्नी के रूप में बनाया है। हमने अकेला न एडम बनाए न ईव बनाए, एक स्त्री और पुरुष पति और पत्नी के रूप में बनाए, ताकि तुम्हारी संतानें पैदा हों, फिर तुम्हारी संतान से और संतान पैदा हो। मैं चाहता हूं कि मेरा घर बसे, ये घर मैं बसा रहा हूं। आज तुम लोगों के लिए मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे सुख के लिए, तुम्हारे आनंद के लिए तुम्हें बताता हूं, तुम इस धर्म का पालन करो। तुम्हारा एक ही धर्म होगा, मेरी शिक्षाओं को जानना और उन पर चलना। और ये बात तुम अपनी संतानों को बताना और उनको कहना कि वो अपनी संतान को बताएं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात सबको बताते जाएं कि प्रभु इच्छाओं को जानना और उन पर चलना, यही सुख का मार्ग है, यही आनंद का मार्ग है, यही सफलता का मार्ग है, यही हर्ष का मार्ग है, यही संपन्नता का मार्ग है। इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं। परमात्मा इस सृष्टि का एक है। जितने अवतार आए हैं सब की आत्मा में एक ही परमात्मा था। दिव्य ज्ञान इन अवतारों को जो प्राप्त हुआ एक ही परमात्मा से प्राप्त हुआ, क्योंकि परमात्मा एक ही है। 7,500 वर्ष पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आगमन होता है धरती पर। उन्होंने अपने पिता के वचन की मर्यादा के पालन के लिए 14 वर्ष का
अत्यंत कष्टदायी जीवन जिया, वन में रहे अपनी पत्नी और अपने भाई लक्ष्मण के साथ। घोर विपत्तियां 14 वर्षों में आईं, बड़े बड़े संकट झेले, पिता के वचन की मर्यादा के पालन के लिए इतनी तकलीफें झेली। उनके त्याग में जीवन को देखकर लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा और लोगों ने अपने जीवन मर्यादित कर लिया। मर्यादित विश्राम करने लगे, मर्यादित भोजन करने लगे, मर्यादित आचरण करने लगे, मर्यादित चिंतन उनका हो गया, मर्यादित दृष्टिकोण हो गया। और कहते हैं कि दैविक भौतिक तापा राम राज्य कर काहुन व्यापा। जब सब मर्यादित हो गए, मर्यादित भोजन करने लगे, मर्यादित विश्राम करने लगे, मर्यादित आचरण करने लगे, तो सारे दुख दूर हो गए। रामचंद्र जी ने कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई, किसी अवतार ने कभी छड़ी नहीं घुमाई कि जाओ सब दुख दूर हो जाओ। कोई जादू टोना नहीं करते। ऐसा करते तो 14 वर्ष के लिए स्वयं क्यों वनवास झेलते? ऐसा करते तो यीशु मसीह को फांसी क्यों दी जाती सूली पर? ऐसा करते तो मोहम्मद साहब 13 वर्षों तक बारबरस जंगली ट्राइब्स के मौत के साए में जिए, जो इन्हें मारना चाहते थे। ये जुल्म करते थे गरीबों पर, इसका विरोध करते थे मक्का में। और ये कबीलों के सरदार कहते थे तुमने कौन सा ठेका लिया है इन गरीबों की मदद करने की, इन दुखियारों की मदद करने की? तो वो मारना चाहते थे, वो तरह तरह से जुल्म करते थे। हर अवतार ने तकलीफें झेली, इतने कष्ट सहन किए, किसी ने जादू नहीं किया, जादू टोना नहीं करते। ये जो शिक्षाएं हैं इन अवतारों की नहीं है। कृष्ण जी ने गीता नहीं लिखी, त्रिपिटक बुद्ध जी ने नहीं लिखी, बाइबल यीशु मसीह ने नहीं लिखी, कुरान शरीफ मोहम्मद साहब ने नहीं लिखी, गुरु ग्रंथ साहब नानक जी ने नहीं लिखी, किताब एकदस बावला ने नहीं लिखी। ये सारी किताबें तो दिव्य हैं, दिव्य लोक से प्राप्त हुई है। गीता कृष्ण की वाणी नहीं है, गीता तो भगवत वाणी है। पूरी गीता में कहीं कृष्ण का नाम नहीं है। अर्जुन ने प्रश्न किया, कृष्ण का कोई उत्तर नहीं है, भगवान का उत्तर है। अर्जुन उवाच भगवान उवाच। अर्जुन ने ऐसा कहा, भगवान ने ऐसा कहा। कृष्ण माध्यम थे, पवित्र आत्मा थे, उस युग की सबसे पवित्र आत्मा थे। तो दिव्य संदेश प्रभु से जो आ रहे थे, कृष्ण की पवित्र आत्मा के माध्यम से अर्जुन को प्राप्त हो रहे थे। और कहीं दूर पे बैठे हुए व्यास जी पवित्र आत्मा थे, उन्हें वाइब्रेशंस आने लगे कि धरती का कोई प्राणी परमात्मा से, भगवान से प्रश्न कर रहा है और भगवान के उत्तर आ रहे हैं कृष्ण के माध्यम से। वो लिपिबद्ध करते गए, लिखते चले गए, गीता तैयार हो गई। तो गीता व्यास जी ने लिखी है, कृष्ण जी ने नहीं लिखी। और ये एक संदेश है, अर्जुन को परमात्मा का संदेश है। तो गीता एक दिव्य वाणी है, इसलिए ये केवल हिंदुओं की नहीं है, ये सारी मानव जाति के लिए है, क्योंकि तो दिव्य वाणी, परमात्मा की वाणी। बुद्ध की आत्मा में 2500 वर्ष पूर्व त्रिपिटक आई, न सम्यक ज्ञान था, सब बराबर है। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था गलत है, ये साहब ब्राह्मण बड़े ऊंचे हैं, ये क्षत्रिय उससे नीचे हैं, ये वैश्य और नीचे हैं, ये शूद्र सबसे नीचे हैं। उन्होंने कहा नहीं, परमात्मा ने सबको बराबर बनाया है, इस सृष्टि में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब बराबर है। ये मनुष्यों की बनाई व्यवस्था है, परमात्मा की नहीं है, इसे नहीं मानना चाहिए, ये परमात्मा का विरोध है। जाति पाति अपने बच्चों को कभी न सिखाएं, क्योंकि परमात्मा का विरोध है। परमात्मा की शिक्षा जाति पाति की नहीं है। ये पाली भाषा में आई, ट्रांसलेट हुई, सारे दुनिया में फैल गई। आज से 2000 वर्ष पूर्व दिव्यलोक से हिब्रू भाषा में प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में पवित्र बाइबल आई, होली बाइबल ट्रांसलेट हुई, दुनिया में फैल गई। इसमें शिक्षा ये थी
कि जिन लोगों का जीवन करुणामय होगा, दयामय होगा, वो इस पृथ्वी के राजा बनेंगे, सम्राट बनेंगे। इस पृथ्वी का राजा बनना है तो विनम्र बने, सज्जन बने, उनमें ताकत आएगी। सज्जनता ताकत का प्रमाण है, विनम्रता ताकत का प्रमाण है। ताकत चाहिए, महान बनना है तो विनम्र और सज्जन बने। ये संदेश था। यीशु मसीह को जब फांसी दी जा रही थी, कीलें ठोकी जा रही थी, तो वो प्रार्थना कर रहे थे, हे परमात्मा तू इन्हें माफ़ कर दे जो मुझे सूली दे रहे हैं, क्योंकि ये अबोध और अज्ञानी है, अपराधी नहीं है। ये तो अज्ञानी है। इनके माता पिता ने, इनके शिक्षकों ने इन्हें ईश्वर भक्ति का ज्ञान ही नहीं दिया। ये कहाँ से दोषी है? इन्हें ज्ञान नहीं मिला, ये बचपन से ही इन्हें ज्ञान नहीं मिला। इनका दोष नहीं है, माता पिता ने पाल पोस कर ऐसा ही बना दिया इन्होंने। तो ईश्वर भक्ति नहीं है। इसलिए हे भगवान, ये अपराधी नहीं है, तू इन्हें माफ कर दे। इतने दयामय थे वो, इतने करुणामय थे। आज से 1400 साल पूर्व अरबी भाषा में होली कुरान शरीफ आई मक्का के अंदर। मोहम्मद साहब की पवित्र आत्मा में खुदा का फरिश्ता खुदा की आयतें, तालीमात लाता और मोहम्मद साहब को देता। मोहम्मद साहब तो वे पढ़े लिखे थे, लेकिन वहाँ जो भी थे वो पाम की पत्तियों पर, ताड़ के पत्तियाँ होती थी, उन पर लिख लेते थे कि क्या मैसेज आया है। ताड़ की पत्तियों पर जो मैसेज लिख जाते थे, इकट्ठे हुए 23 वर्षों में कुरान शरीफ नाजिल हुई, खुदा से आई। वो इकट्ठी हुई तो होली कुरान बनी। तो कुरान शरीफ मोहम्मद साहब ने नहीं लिखी, कुरान शरीफ परमात्मा की वाणी है। अभी अल्लाह, परमात्मा और इस पर भी झगड़ा है। भगवान का कोई नाम नहीं है, क्योंकि उसने कभी जन्म ही नहीं लिया। न जन्म लेता है, न मरता है, न आदि है, न अंत है, न उसके कोई माता पिता हैं। नाम तो माता पिता रखते हैं, नाम तो जन्म के समय रखा जाता है। जब जन्म ही नहीं हुआ तो नाम कौन रखे? जब माता पिता ही नहीं है उसके तो नाम कौन रखे? तो परमात्मा का कोई नाम नहीं। हम लोगों ने जब ये पहचाना कि कोई बड़ी शक्ति है, और है दुनिया में कोई बड़ी शक्ति जो सारी सृष्टि को चला रही है, तो उसका नाम रख लिया। हिंदी जानने वालों ने उसका नाम भगवान या ईश्वर या परमात्मा कर लिया। उर्दू जानने वालों ने उसका नाम खुदा या अल्लाह रख लिया। अरबी जानने वालों ने उसका नाम रब या रब्बुल रख लिया प्यार से। अंग्रेजी जानने वालों ने उसका नाम गॉड रख दिया। इसी तरह जर्मन, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, इस संसार में जितनी भाषाएं, हर भाषा में उसका एक अलग नाम लोगों ने रखा है। परमात्मा ने कोई नाम नहीं रखा। खुद तो कोई अपना नाम रखता ही नहीं है, लेकिन उनका कोई नाम नहीं है। परमात्मा अनामा है, बिना नाम का है, उसका कोई नाम नहीं है। तो प्रिय मित्रों, वो परमात्मा, उसका संदेश जब परमात्मा से आता है तो सारी मानव जाति के लिए होता है। एक गीता का संदेश किसी हिंदू नेता का नहीं है, तो दिव्य संदेश है परमात्मा का। गीता सारी मानव जाति के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हिंदू समझते हैं हमारी है, और बाकी मुसलमान और सिख और ईसाई, जैन वैन सब यही समझते हैं कि हिंदुओं की किताब है। इससे ज़्यादा और बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है? त्रिपिटक को कहते हैं कि बुद्धिस्टों की किताब है। अरे बुद्ध जी ने नहीं लिखी, ये तो बुद्धवाणी इसलिए कहलाती है कि बुद्ध के माध्यम से आई है। वो तो वट वृक्ष के नीचे बैठे थे, ज्ञान की पिपासा में, इस जीवन के रहस्यों की तलाश में वर्षों बैठे रहे। खाल जल गई, मांस जल गया, हड्डियों का ढांचा रह गया, फिर भी बैठे रहे। तब दिव्य लोक से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। त्रिपिटक दिव्य ज्ञान है, ये सारी मानव जाति के लिए। बाइबल जब एक फाख्ता, एक गॉडली वर्ड,
चिड़िया, ये दिव्य ज्ञान देगी। ये कोई अवतार पढ़े लिखे नहीं थे जो किताबें लिख देते। ये अवतारों ने नहीं लिखी किताबें, ये तो उन्हें प्राप्त हुई दिव्य वाणी है। और ये सारी मानव जाति के लिए, कुरान शरीफ ये सारी मानव जाति के लिए, इसकी शिक्षा है खुदा रब्बुल आलमीन। एक खुदा के बंदे हैं इस दुनिया के इंसान, एक अल्लाह ने सारी दुनिया बनाई और सब के सब एक भाई भाई हैं। कुरान पीस का, शांति का पैगाम है, प्रेम और मोहब्बत का पैगाम, आपसी भाईचारे का पैगाम है। कुरान में कहीं नफरत की जगह नहीं है। और कुरान मुसलमान समझते हैं कि उनके लिए है, यह ज्ञान ये सब के लिए है, क्योंकि ये किसी मुस्लिम नेता की किताब नहीं है। ये तो दिव्य वाणी परमात्मा से आई, अल्लाह से आई। अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, रब कहें, गॉड कहें, तो नाम तो उसके लाखों हैं, उसकी वाणी है। और जो उसकी वाणी होगी वो सबके लिए है, और जो सबके लिए नहीं है वो परमात्मा की वाणी नहीं हो सकती। जो खाली मुसलमानों के लिए हो तो वो परमात्मा की वाणी नहीं हो सकती। जो खाली हिंदुओं के लिए हो तो वो परमात्मा की नहीं हो सकती। खाली ईसाइयों के लिए हो तो परमात्मा की वाणी नहीं हो सकती। के लिए हो तो परमात्मा की वाणी नहीं हो सकती। ये सब तो परमात्मा की वाणी है। अब परमात्मा तो एक है। 550 वर्ष पूर्व नानक जी की आत्मा में एक और दिव्य ज्ञान उतरा, गुरु ग्रंथ साहब का। ये गुरुमुखी पंजाबी में आया, जैसे कुरान अरबी में आई और ट्रांसलेट होकर दुनिया में फैल गई, तो ये ज्ञान गुरुमुखी में आया, पंजाबी में ट्रांसलेट हुआ, सारे दुनिया में फैल गया। इसमें त्याग की शिक्षा दी गई, त्याग करे मनुष्य। यदि पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए त्याग न करे तो परिवार कैसे चलेगा? यदि माता पिता अपने बच्चों के लिए त्याग करते हैं, बच्चे त्याग न करें माँ बाप के लिए, परिवार कैसे चलेगा? पूरे परिवार में जब एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं तभी परिवार चलता है। इसी तरह समाज में जब एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं तो समाज चलता है। तो त्याग का संदेश नानक जी ने दिया, ये सारी दुनिया में फैल गया, गुरुमुखी में था, ट्रांसलेट हो गया। आज से 200 वर्ष पूर्व बाउल्ला की आत्मा में एक और दिव्य ज्ञान उतरा, किताब एकदस का। इसमें था, एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु, माई गॉड, यूनाइट द हार्ट्स ऑफ दाई सर्वेंट्स एंड रिवील टू देम द ग्रेट पर्पस। सबके हृदय को, पति पत्नी के हृदय एक हो, पिता पुत्र के हृदय को, भाई भाई के हृदय को, भाई बहन के हृदय को, पूरे परिवार के हृदय पवित्र हो और एक हो, तो घर में स्वर्ग आएगा, आनंद आएगा। मोहल्ले में सबके हृदय पवित्र होकर एक हो जाए, मोहल्ले में स्वर्ग हो जाएगा। गांव में, नगर में, प्रांत में, देश में, दुनिया में सबके हृदय पवित्र हो जाए और एक हो जाए, सारी दुनिया में शांति आएगी। बाउल्ला ने यह भी कहा भाई धर्म की शिक्षाओं में कि सारे विश्व की एक व्यवस्था बनाने का समय आ गया है। एक वर्ल्ड की पार्लियामेंट बनाओ, एक वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनाओ, एक वर्ल्ड का कानून बनाओ, वर्ल्ड की एक तराजू बांटो, वर्ल्ड का एक करेंसी, एक तरह का नोट हो जो सारे दुनिया में चले। यह थे सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम हैं। डॉक्टर गांधी द्वारा शिक्षाप्रद आध्यात्मिक बातें इन प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा नित्य प्रसारित की जाती हैं तथा रोजाना उनके विचार CMS FM रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज से भी प्रसारित किए जाते हैं। छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल, न्यूमन ग्रुप,
4C अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 से प्राप्त की जा सकती हैं। To heal the world with the power of Jai Jagat, City Montessori School since 1959 has been actively working to construct the defenses of peace in the minds of students, for which CMS in the year 2002 was awarded with the UNESCO Prize for Peace Education. A Guinness World Record holder for being the largest city school in terms of number of students enrolled. CMS education revolves around the twin poles of godliness and globalism through 4 pillars of education, namely universal values, excellence in all things, global understanding, and service to humanity. It is no wonder that City Montessori School's Gomti Nagar first campus has been awarded first prize for academic reputation at all India level by the Education World magazine in its India School Rankings of 2015. It is also awarded first prize for being the best co-ed school in Lucknow as well as in Uttar Pradesh. CMS founder Dr. Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences. To the 8th edition of the world's biggest film festival for children, City Montessori School International Children's Film Festival, CMS ICFF 2016 for World Unity and Peace, organized by City Montessori School, the world's largest school by pupils, a Guinness World Record. Chief guest Mr. Balram Yadav, congratulating City Montessori School for this unique festival for world unity and peace, said, और इस कार्यक्रम के संयोजक ही नहीं बल्कि विश्व स्तर की शिक्षण संस्था के फाउंडर डायरेक्टर परम पूज्य जिन्होंने विश्व बंधुत्व की भावना से केवल को लेकर के संकल्प लेकर के उत्तर प्रदेश में सीएमएस की स्थापना की। आज ये सीएमएस हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान की पहचान बनकर के पूरे विश्व में विख्यात है। परम आदरणीय जगदीश गांधी जी, आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जगदीश गांधी जी ने जो एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक शानदार संस्था कायम करके आज विश्व के साथ विश्व एकता का केवल नारा ही नहीं दे रहे हैं बल्कि बच्चों में आने वाली पीढ़ियों में प्रेरणा भी दे रहे हैं। Decorated with National Film Award and V. Shantaram Award as Best Director for Children's Films, Abhay the Fearless, produced by Children's Film Society of India, to the winner of National Film Award, Filmfare Award, International Indian Film Academy Award, Apsara Award, Screen Award and Toifa Award for Best Supporting Actor, celebrity guest Mr. Anu Kapoor said, and when the children were performing about world and prayers, asking Almighty God, Allah, Jehovah, whoever it is, let there be peace and harmony and joy. वो राष्ट्र जो केवल विश्वास के ऊपर रहे, वो राष्ट्र जिन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के साथ अपना समाज चलाने की कोशिश नहीं की, विज्ञान को जानने की कोशिश नहीं की, विज्ञान के अनुसार
अपना समाज बनाने की कोशिश नहीं की। वो सोसाइटी, वो समाज हमेशा से गुलाम रहा है और उसमें सर्वप्रथम नाम हमारे देश भारत का आता है, क्योंकि वैज्ञानिक नहीं रहा कभी। और हमारे यहां जो विज्ञान रहे, वराहमिहिर रहे, आर्यभट्ट रहे, सुश्रुता रहे, चार्वाक रहे, रामानुज रहे, शंकर रहे, हमने कभी उनको माना नहीं है। हमने एक ऐसा समाज पैदा कर दिया जो बहुत जल्दी विश्वासी हो जाता है। हर बच्चा एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ पैदा होता है, वो जानना चाहता है, मां से कहता है ये क्या है, और मां कहती है चुपचाप बैठ जा, बाद में बता दूंगी। ये गलत अप्रोच है। अगर मां को नहीं मालूम तो उस बच्चे के सामने कहना चाहिए, बेटा अभी मालूम नहीं है, मैं सीख के तुमको बताऊंगी कि उसका उत्तर क्या है। बच्चा बहुत सारी चीजें जानना चाहता है। हमको प्रार्थना करनी है हार्मनी की प्रार्थना करती हैं। हम डिफरेंट होते हुए भी एक दूसरे के साथ प्रेम और हार्मनी और जॉय के साथ रहें। प्रार्थना ये करनी है, यूनिटी कभी नहीं आएगी। आप मुझसे डिफरेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, एक दूसरे का आदर के साथ, शांति के साथ रह सकते हैं? प्रार्थना ये करनी है। May I now thank you very much, sir. Those were really inspiring words. Here are the excerpts of the interviews of the students. So it's the 5th day of International Children Film Festival organized by City Montessori School, Lucknow. Let's know the reviews from the children. अच्छा रहा। मजा आया? अच्छा, किससे मिले? किसी से मिले आज? Yes, ma'am. St. Francis. And how's the experience? Very nice, and I hope the children like these films and gain so much from them. Okay, ma'am, what will you say about Mr. Gandhi? He is taking such a good... No, he's really done a marvelous job with, for all these children, because they don't get an opportunity to, watch films like these, So at least, he's showing it to them, and I think it's a big opportunity for them. And what will you say that the films are beneficial for... Yes, I'm sure they are, and they will learn a lot from these, and they're very innocent, and I hope they will learn. And what about the prayers? The prayers were lovely. Okay. Very innovative and very... Show was on the whole very good. And, and they invite these celebrities every year. And Mr. Gandhi, I'm all praise for him. That and hope, God blesses him in many more ways and blesses this school. And hope this world, becomes one and there's harmony everywhere. से मिले? हाँ। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हमेशा टीवी पे देखते हो उसको? हाँ। आज सामने देखा? हाँ। मस्ती की? Ma'am, APS LBS. It was very nice. Last year also I came and I enjoyed the movies, and especially that movie, The Messenger. It was really very nice. Okay, ma'am, what will you say about Mr. Gandhi?